आज की बड़ी खबर संभल से, जिसको लेकर लगातार आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक जानकारी पहुंचा रहा है। आप जानते हैं संभल में 40 साल से ज्यादा वक्त से बंद पड़े मंदिर को प्रशासन ने खुलवाया, साफ सफाई की और संभलेश्वर महादेव मंदिर पर नाम भी उकेर दिया गया। और इस बीच मंदिर के नजदीक जो कुआं है जिसे पाट दिया गया था, उसी कुएं में खुदाई का काम आज भी जारी है। और इस दौरान जब कुएं की खुदाई हो रही है तो 20 फीट गहराई पर जब खुदाई पहुंची उस वक्त कुएं से कुछ मूर्तियां मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है। संभल में मंदिर के आसपास खुदाई का काम आज भी जारी है। जो कुआं था उसी कुएं में खुदाई जब की गई तो 20 फीट की गहराई से ये देखिए 3 मूर्तियां हैं अभी तक जो खुदाई के दौरान मिली हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो मूर्तियां मिली हैं वो मां पार्वती की, कार्तिकेय जी की और गणेश जी की मूर्तियां हैं। ये खंडित मूर्तियां हैं जो 20 फीट की गहराई पर जब खुदाई पहुंची तब ये मूर्तियां सामने आई हैं। तीनों मूर्तियां प्रशासन के पास हैं और प्रशासन अब इन मूर्तियों की भी जांच करवाएगा। कितनी पुरानी ये मूर्तियां हैं इसको लेकर जांच की जाएगी। एक मूर्ति संगमरमर की बताई जा रही है और बाकी 2 मिट्टी की मूर्तियां बताई जा रही हैं। और फिलहाल प्रशासन ने तीनों मूर्तियां जो हैं वो अपने पास रखी हैं और प्रशासन अब जांच करवाएगा इन मूर्तियों की भी। साथ ही एएसआई को प्रशासन की तरफ से चिट्ठी लिख दी गई है ये जानने के लिए कि आखिरकार ये जो बंद पड़ा मंदिर है ये कितना पुराना है, क्योंकि यहां रहने वाले कुछ लोगों का कहना है कि कई 100 साल पुराना ये मंदिर है। तो ऐसे में इस मंदिर का इतिहास जानने के लिए अब एएसआई को पत्र भी स्थानीय प्रशासन की तरफ से लिख दिया गया है। और इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे दें, फिलहाल संभल प्रशासन की तरफ से जो कुएं में खुदाई का काम चल रहा था उसे रुकवाया गया है। कुएं से लगातार जो मूर्तियां मिल रही थी, मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। अभी जो खुदाई का काम है वो रोका गया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांकर जो हैं वहीं संभल में ही मौजूद हैं जहां पर ये खुदाई का काम चल रहा था। दिव्यांकर, हम अभी दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे थे, वो जो खुदाई कर रहा था मजदूर जो नीचे उतरा हुआ था कुएं में वो बाहर निकल आया था। खुदाई का काम फिलहाल रुका था। क्या जानकारी प्रशासन की तरफ से दी जा रही है? दोबारा खुदाई का काम कब शुरू होगा और किन एहतियात के साथ आगे खुदाई की जाएगी, इसको लेकर क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल, देखिए तमाम सारे एहतियात के बाद ही जो खुदाई है वो दोबारा शुरू होगी। अभी फिलहाल खुदाई जो है वो रोक दी गई है और जो ये कुआं था इसे यहाँ पर ढक दिया गया है। ये भी आप यहाँ पर तस्वीरों में देख पाएंगे, लोहे का बड़ा सा इसके ऊपर गेट रखा गया है और जिसके बाद अभी जो खुदाई है उसे अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। और प्रशासन की ओर से यही कहा गया है कि खुदाई आगे की जब हो तब वो जो मिट्टी या फिर तमाम सारी जो चीज़ें निकल रही हैं वो सुरक्षित रहे, इसलिए फिलहाल अभी जो खुदाई है उसे रोक दी गई है। लेकिन लगातार यहाँ से मूर्तियों के निकलने का सिलसिला जो है वो अभी चल रहा है और जिसके बाद तमाम सारे अब जाके जो प्रशासन की ओर से एहतियात हैं वो बरते जा रहे हैं ताकि कोई जो स्थिति है, जैसी स्थिति अब से कुछ देर पहले देखी गई थी वैसी स्थिति यहाँ पर देखने को ना मिले। लेकिन आप देख पाएंगे बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है उसे भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। तो आला अधिकारी जो हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और किस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं उसको लेकर अपनी जो कड़ी निगरानी है, कड़ी नज़र है वो अपनी बना कर रखें। आपको एक बात बतानी और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ये जो बाईं ओर मेरे घर आप देख पाएंगे इसी से जुड़ा हुआ जो रैंप था वो कुएं के ऊपर था। और ऐसे में ये भी देखना होगा कि जब इस रैंप को तोड़वाया गया और जिस व्यक्ति का ये मकान था उन्होंने अपनी दीवार जो है उसे यहाँ पर बनवा दी और इसके बाद क्या इन जो मूर्तियों के निकलने का सिलसिला लगातार चल रहा है, इसको लेकर क्या इस व्यक्ति से भी पड़ताल की जाएगी, क्या इनकी ओर से भी कुछ इस तरह की चीज़ें की गई जिसके बाद मूर्तियों को यहाँ पर अंदर कुएं के अंदर डाला गया। क्योंकि जो 3 मूर्तियाँ मिली हैं उनमें से एक मूर्ति जो है वो कार्तिकेय जी की जो बताई जा रही है वो खंडित है, उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो उसमें नहीं है। इसको लेकर तमाम सारी जो जांच पड़ताल है वो तो शुरू होगी, एएसआई से जांच कराई जाएगी। लेकिन मूर्तियों को लेकर किस तरह से जो मूर्ति है वो कुएं के अंदर पहुंची, इसको लेकर भी पुलिस की पड़ताल में आगे क्या चीज़ें निकलेंगी इस पर भी देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आपको यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आएंगे। बगल में मंदिर के बाहर यहाँ पर आप हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो फिलहाल हो रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं
और लगातार सुबह से ही जो श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर चल रहा है। कुछ श्रद्धालुओं से बात भी कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं और क्या कहना है? आटंधरा से आए हम, ये मंदिर को देखने आए हैं और बहुत हमें बड़ी वाली खुशी हुई। इससे पहले भी कभी आए थे मंदिर? नहीं, इससे पहले नहीं आए थे। नहीं, ये पता ही नहीं चला हमें। आप यही लोकल के हैं, आपको सालों से पता ही नहीं मंदिर के बारे में? पता चला क्या मंदिर है या नहीं, अब जानकारी हमें हो गई। जानकारी नहीं थी। आपका क्या नाम है? आपको, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है जी। मंदिर के बारे में जानकारी नहीं थी, आप जैसे पता चला तैसे आए? दुबका हुआ था ना, तो अब पता चली जब आए। ये तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए किस तरह से जो तमाम सारे जो लोग हैं भक्ति भाव में डूबे हुए नजर आ रहे हैं और गणेश जी की आरती हो या फिर तमाम दूसरी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। तो ये तस्वीरें आप देखिए मंदिर के ठीक बाहर इस तरह की जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। जी ये बताइए अब कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? यादनगर से। मूर्तियाँ लगातार निकल रही है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? सही है, बढ़िया है। कुछ और भी जो लोग हैं जो यहाँ पर भजन गायन पूजन कर रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे कि इनको लेकर क्या कहना है। जी बाबा जी कहाँ से आए आप? मैं बुलंदशहर से आया हूँ और इसकी सुन के कल चला था, रात में करणपुर था और यहाँ जो बड़ी खुशी की बात है 3 मूर्तियाँ निकली हैं जो खंडित हैं, 3-4 मूर्तियाँ निकली हैं कुएं से जो प्रशासन ने ओपन की हैं। प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ, बाबा योगी महाराज का धन्यवाद करता हूँ मैं। रामराज आने वाला है, इसके ये शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। पहले क्यों नहीं आया आप यहाँ पर मंदिर में? यहाँ अतिक्रमण किया हुआ था, ढका हुआ था, अब ये कल ओपन हुआ है, आज आ गए। आपको नहीं जानकारी थी? जानकारी थी, काफी सुना था इसके विषय में, लेकिन मजबूरी थी हमारी। जब ये ढका हुआ था तो कैसे पूजा अर्चना होती। हमारे जो आराध्य हैं वो प्रकट हुए हैं अब। ठीक है, क्या आप कह रही हैं, क्या नाम है आपका? जी हम सरायतरीन से आए हैं, संभल सरायतरीन है, वहाँ से आए हुए हैं। मतलब दोबारा ही रामराज योगी महाराज की कृपा से ही समझ लो सब दोबारा निकल रहे हैं। मंदिर जो दबे हुए हैं वो दोबारा जागृत हो रही है। इस तरह से ये है, और भी मंदिर निकलेंगे, अभी घर घर में मंदिर है यहाँ पर सब, ये भी। हाँ, तो ये तस्वीरें, ये खुशी जो है वो जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए यहाँ पर उनके चेहरों पर नजर आ रही है। एक तस्वीर हम आपको और दिखा रहे थे, तुलसी माता का पौधा यहाँ पर लगाया गया है और ये जो मिट्टी है, जो जानकारी मिली है, जो तुलसी माता का पौधा लगाने के लिए जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है वो मिट्टी जो कुएं से मिट्टी लगातार निकाली जा रही है, उसी मिट्टी को निकाल कर यहाँ पर तुलसी माता का जो पौधा है वो आपको लगा हुआ नजर आएगा। तो उसी के बगल में बैठकर, मंदिर के ठीक बगल वाला ये हिस्सा है, यहाँ पर बैठकर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आरती करते हुए, भजन करते हुए, गायन करते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन एक बार मंदिर के अगर सामने की तस्वीर आपको दिखाएं तो किस तरह से पहले दिव्यांकर जरा दर्शकों को सुनवाइए तो यहाँ पर कौन सा भजन जो है वो गाया जा रहा है, पहले सुनवाइए। जी बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को भजन भी सुनवाते हैं। कौन सा भजन गा रहे हैं आप लोग? हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, जन जन में भगवा फैलाएंगे। थोड़ा गा के सुनाइए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम साची कहते हैं, हम भगवा लहराएंगे। लाएंगे और पूरी में भगवा लहराएंगे। जो संबल में देखो हरि मंदिर लाए हैं, जो संबल में देखो शिव जी निकल आए हैं। और हम सबको बधाई देते, हम सबको बधाई दे, भगवा लहराएंगे, मंदिर बनवाएंगे। ये योगी जी के लिए गा रहे हैं ये गीत? हनुमान पूछिए दिव्यांकर। निश्चय प्रेम प्रीति के जी 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 योगी जी के लिए गीत गा रहे हैं, पूछिए। और भाई, और ते ही के कारज सकल शुभ सिद्ध करो, हनुमान पवन सुत हनुमान की जय। योगी जी के लिए गीत गा रहे हैं क्या?
कहना चाहेंगे योगी जी के लिए? हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो सनातन योगी और मोदी के राज्य में जो सनातन जी रहा है वो हमने कहीं नहीं देखा। हम बार बार भगवान से अपने हमारे आराध्य हनुमान जी से हम प्रार्थना करते हैं ऐसे ही भगवाधारी देश की रक्षा के लिए आए। हम राम से बार बार कहते नहीं हैं, भगवान के पार्षद जो होते हैं वो यह ऐसे ही आते हैं। जो कहाँ से आए हैं यहाँ पे? हम क्या नाम है आपका? नाम हमारा करत शास्त्री, ग्राम माहुरा लखूपुरा। बिल्कुल दिव्यांकर, मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब जो श्रद्धालु है उनकी भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है।